हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 27 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 26 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है। आज के वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किसे फांसी पर लटका दिया गया था? किसे लटका दिया गया था? अब्दुल रहमान को क्या है फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। और हरियाणा में क्या है, 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति में क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किसने दे दी थी? श्याम सिंह के आदमी ने दे दी थी। इसका क्रांति का तत्कालीन कारण पूछ ले तो क्या था? चर्बी वाले कारतूस से। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में क्या है, अंबाला कैंट बनता है। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो कौन सा है? कमल, चपाती और रोटी क्या है इसका प्रतीक चिन्ह था। इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। 1857 को मेरठ से शुरू होती है। और हरियाणा में पूछ ले तो कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। अंबाला कैंट कब बनता है? 1843 को क्या है, अंबाला कैंट बनता है। और क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किसने दे दी थी? श्याम सिंह के व्यक्ति ने क्या है, क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। और इस क्रांति के तत्कालीन कारण पूछ ले तो क्या थे? चर्बी वाले कारतूस थे। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो क्या था? कमल, चपाती, रोटी। और इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे क्या है, क्रांतिकारी था, पहला शहीद होने वाला। और झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने क्या है, झज्जर का नेतृत्व किया था। पटौदी का नेतृत्व पूछ ले तो किसने किया था? अकबर अली ने किया था। किसने किया था? अकबर अली ने किया था। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नेता लाला लाजपत राय क्या थे? हरियाणा के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और रानिया का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? किस नगर में है? रोहतक में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछ ले कब की गई थी? इसकी स्थापना 1976 में क्या है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पे रहने वाला है? ये हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय बना था। और 1956 में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है, इसका उद्घाटन किया था। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पूछ ले तो ये कहाँ पे है? कानपुर कला सोनीपत में है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगर उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? कानपुर कला सोनीपत में है। और इसका नाम क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कब खोला गया था? 2006 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? कहाँ पे की थी? रेवाड़ी में की थी। रेवाड़ी को क्या है, पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी जिले में सबसे ज्यादा गौशाला रहने वाली है। और गौएं सबसे ज्यादा पूछ ले कौन से जिले में है? सिरसा जिले में। गौशाला पूछ ले तो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। यहाँ पर सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने क्या है, गौशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर रहने वाली है? कैथल में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है कौन सा है? महेंद्रगढ़ क्या है, हरियाणा का सबसे सर्वाधिक शुष्क जिला है। और गर्म जिला पूछ ले, हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो हिसार रहने वाला है। और सर्दियों में सबसे ठंडा रहने वाला जिला पूछ ले तो कौन सा है? हिसार जिला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक के स्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? किसका मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? रोहतक के स्थल बोहर मठ में लगता है। और कौन से महीने में लगता है? फरवरी और मार्च के महीने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मृदा कौन सी फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? कौन सी फसल के लिए मानी जाती है? मोटे अनाज के लिए भी मानी जाती है, चावल के लिए भी मानी जाती है और कपास के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर ने मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं उर्वरक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य क्या है? स्त्रियों के द्वारा सावन के महीने में किया जाता है। डमरू नृत्य कब किया? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और मंजीरा नृत्य पूछ ले तो ये मेवात में बड़े बड़े नगाड़ों, डफ और मजीरों के साथ में किया जाता है। झूमर नृत्य भी क्या है? हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य रहने वाला है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? धमाल नृत्य हो जाएगा। ये कब का है? ये महाभारत कालीन समय का नृत्य रहने वाला है। धमाल नृत्य क्या है? खुशी का प्रतीक माना जाता है। अगर हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछ ले कौन सा है? हरियाणा का राजकीय नृत्य क्या है? स्वांग क्या है? हरियाणा का राजकीय नृत्य रहने वाला है। और धमाल नृत्य क्या? ये खुशी का प्रतीक माना जाता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसे चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का क्या सबसे प्राचीन नृत्य? और यह नृत्य महेंद्रगढ़ व झज्जर में सबसे लोकप्रिय है। सुहाग नृत्य क्या है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। घोड़ी नृत्य क्या है? घोड़ी नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और एक ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। एक होता है दोस्तों खोड़िया नृत्य और एक होता है खेड़ा नृत्य। एक कौन सा होता है? खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य। और एक कौन सा होता है? एक खेड़ा नृत्य होता है। कौन सा? खेड़ा नृत्य। खोड़िया नृत्य क्या? ये तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और खेड़ा नृत्य क्या है? ये किसी घर में अगर बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य किया ये खुशी का प्रतीक माना जाता है। और ये क्या है? दुख का प्रतीक है। और खोड़िया नृत्य किया कब जाता है? जब लड़के की बारात जाने के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे देसी भाषा में क्या कहते हैं? टूंटा टांटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना होता है, कौन सा होता है? जनवरी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2009 और 10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में आ गया था? 9 और 10 में संपूर्ण हरियाणा पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। 18वीं शताब्दी में पूछ लिया हरियाणा पर किसका अधिकार था? 18वीं शताब्दी में क्या है? मराठों का अधिकार था। ये सुरजी अंजनगाम की संधि के तहत हरियाणा को क्या है? मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? कौन से नगर में रहने वाला है? पानीपत में क्या है? सलारगंज गेट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का संबंध कहाँ से है? तो फरीदाबाद से इनका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगाधरी समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक के दिन कौन सा मेला लगता है? कार्तिक के दिन कौन सा मेला लगता है? कपाल मोचन का मेला लगता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? व्यासपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? व्यासपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरवी भाषा प्रमुख उपबोलियां हैं। कोरवी भाषा किसकी प्रमुख उपबोली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी कोरवी, पूर्वी कोरवी या पहाड़ताली व बीजनोर या उपयुक्त छवि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास ने और कौन कौन से लिखे हैं? कालिदास ने रघुवंशम, कौन सा? रघुवंशम, मेघदूतम हो गया, कुमार संभव हो गया, कुमार संभव हो गया, कुमार संभव हो गया, और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। और ऋतु संहार भी किसने लिखा है? ऋतु संहार भी कालिदास ने लिखा है। कौन कौन से हो गए? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार, ये सब ने किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अगर चरक संहिता पूछ ले, चरक संहिता किसने लिखी है? चरक संहिता लिखी है चरक ने लिखी है। किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। अगर आपसे ये पूछ ले हिस्टोरिका किसने लिखी है? क्या? हिस्टोरिका
हिस्टोरिका किसने लिखी है? तो हिस्टोरिका किसने लिखी है? हेरोडोट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? हेरोडोट्स ने लिखी है। अगर और ये पूछ ले मुद्रा राक्षस किसकी रचना रहने वाली है? मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रहने वाली है। अष्टाध्यायी किसकी? पाणिनि की रहने वाली है। और महाभाष्य किसकी रहने वाली है? महाभाष्य पतंजलि की रहने वाली है। और इंडिका किसकी रहने वाली है? मेगस्थनीज की रहने वाली है। और अर्थशास्त्र पूछ ले तो किसकी रहने वाली है? कौटिल्य या चाणक्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप है? कौन सी बोली का प्रारूप है दोस्तों? खड़ी बोली का क्या है? प्रारूप है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल नगरी किसे कहते हैं? पित्तल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी को और क्या कहते हैं? वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। किससे? वीर भूमि। वीर भूमि के बाद इसे क्या कहते हैं? बर्तनों का शहर भी इसे कहा जाता है। बर्तनों का शहर। और क्या कहा जाता है इसे? सैनिकों का घर कहा जाता है। और पित्तल नगरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। गुरुग्राम से पूछ ले, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? साइबर सिटी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। और अंबाला को क्या क्या कहा जाता है? अंबाला को साइंस सिटी। क्या? साइंस सिटी। साइंस सिटी। और क्या कहा जाता है इसे? मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सिरसा जिला को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर हो गया। और क्या कहा जाता है इसको? वन नगरी कहा जाता है। वन नगरी के सिवाय इसे और क्या कहा जाता है? संत नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत नगरी भी कहा जाता है। और जींद को क्या कहा जाता है? जींद को दूध नगरी भी कहा जाता है। और हरियाणा का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के जिले के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सारा गुरुपाल कहाँ के हैं? फतेहाबाद के हैं। ये भी सही है। तुलिका गांगुली पूछ ले, ये कहाँ की है? फरीदाबाद की है। रुपेंद्र हांडा पूछ ले, ये कहाँ के है? सिरसा जिले के रहने वाले। लेकिन के ए आवास सोनीपत के नहीं है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कालक्रमानुसार सही है? कौन सा इसका सही आंसर लेने वाला है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश के बाद क्या है? अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? किसे कहा गया नया नाम है? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। और नू को पहले क्या कहा जाता था? मेवात से पहले सत्यमेवपुरम कहा जाता था। इसे कानौड़ का किला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।